इधर भोपाल से बड़ी खबर, जहां कमलनाथ सरकार के समय इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी के मामले में आईपीएस अफसरों के कागजों से बड़े खुलासे हो रहे हैं। कागजों में 60 से ज्यादा विधायकों के नाम पाए गए हैं, जहां पर 2019 में इनकम टैक्स विभाग की टीम में छापेमारी की गई थी। टीम ने छापेमारी की थी, जहां लिस्ट में बिसाहू लाल सिंह, सज्जन सिंह वर्मा का नाम शामिल है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए विधायकों का नाम शामिल है। इसमें एक बड़ा नाम राहुल लोधी है और ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल पाई है, जहां लिस्ट में कई आईएएस और आईपीएस अफसरों के नाम है, टेक्सटाइल सीमेंट कारोबारियों के भी नाम है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनकम टैक्स विभाग की जो टीम है उसकी कार्रवाई का असर जो है वो अब देखने को मिल रहा है। 60 विधायक तकरीबन उन कागजों में पाए गए हैं और अब किस तरह से कार्रवाई की जाती है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, कब तक कोई परिस्थितियां साफ होती है, क्योंकि अभी तक किसी भी तरीके का कोई नोटिस पहुंचा नहीं है कांग्रेस नेताओं के पास या कांग्रेस पार्टी के पास। और ऐसे में अब से कुछ देर पहले जब हम कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहे थे तो इन आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बता रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर हमारे पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो हम ये सोचते हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अगर कोई दोषी पाया जाए तो उसके बाद कार्रवाई होती है। मोहित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और विनोद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। मोहित, सबसे पहले आप ही से जुड़ जाते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी थी, उस वक्त भी बहुत सवाल उठे कि छापेमारी की कार्रवाई तो बहुत ताबड़तोड़ की गई, लेकिन निकला क्या उसमें से। अब जो धीरे धीरे बातें निकलकर सामने आ रही हैं, ये बहुत चौंकाने वाले खुलासे हैं। इस पूरे मामले में जाहिर तौर पर जो केंद्रीय एजेंसीज हैं उनकी भी नजर होगी, तो किस तरह से कार्रवाइयां आगे की जा सकती हैं? देखिए, कमलनाथ के सामने मुसीबतों का कहीं ना कहीं पहाड़ हम कह सकते हैं कि लगातार 2020 की अगर हम बात कर रहे हैं तो लगातार जो उनके सामने मुसीबतों का पहाड़ रहा। पहले सरकार गई, अब जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तमाम बड़े नेताओं के नाम आ रहे हैं, कमलनाथ के नाम आए। जब छापेमारी हुई थी उस दौरान उन पर आरोप लगा था कि काले धन का उन्होंने इस्तेमाल किया था। इसके अलावा जो हमारे पास खबर है और उसके अलावा जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक आपको बताते हैं कि 50 से ज़्यादा विधायकों और नेताओं के नाम दस्तावेज में सामने आए हैं। उन नेताओं के जो नाम, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है, उसमें नाम जो हमारे पास आए उसमें दिग्विजय सिंह का नाम है, उसमें सज्जन सिंह वर्मा का नाम है, उसमें प्रवीण पाठक का नाम है, बाबू जांडेल का नाम है, संजय उइके का नाम है, संजय यादव का नाम है, गिरिराज डंडोतिया का नाम है, रणवीर जाटव का नाम है। तो ये तमाम ऐसे नाम हैं जिनको अपने लेन देन का हिसाब देना होगा। वो किस रूप में देखते हैं देखने वाली बात होगी, लेकिन कमलनाथ पर जो आरोप लगा है उसका उनको हिसाब देना पड़ेगा। और लगातार जो इनकम टैक्स विभाग है वो लगातार जांच कर रहा है। चुनाव आयोग ने कहा था कि इस पूरे मामले की जांच जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। कई उद्योगपतियों के इसमें नाम है, कई बड़ी कंपनियों के नाम है। और तो कुल मिलाकर देखिए, दिग्विजय सिंह का नाम आने का मतलब है कि अब दिग्विजय सिंह को भी अपनी लेन देन का हिसाब देना होगा। किस रूप में वो देते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन दिल्ली में जब बैठक हो रही है और बैठक के बीच में ऐसी बात सामने आती है तो निश्चित तौर पर पार्टी आलाकमान के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि कमलनाथ को लेकर किस तरीके से आगे का रुख अख्तियार करते हैं। कमलनाथ को भी जवाब देना होगा। मध्य प्रदेश के भीतर भी, पार्टी आलाकमान के भीतर भी हमारे पास एक और खबर आ रही है कि लगातार जो मध्य प्रदेश के भीतर जो आरोप लगे हैं कमलनाथ को के ऊपर, उसको लेकर भी सोनिया गांधी अलग से कमलनाथ से बात कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन विनोद, अगर ये खबर जो सूत्रों के हवाले से अगर हमें मिल पा रही है, अगर इस पर मुहर लग जाती है, जांच के बाद नाम जिस तरह से सामने आ रहे हैं, अगर वो दोषी पाए जाते हैं, तो ये मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए बड़ा भूचाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी इसमें सवालों के घेरे में होगी। जिस भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर वो अब तक कांग्रेस पार्टी को घेरते आई, वही नेता जो कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में चले गए, तो जनता ये सवाल का जवाब जानना चाहेगी कि क्या वो भ्रष्टाचारी आपके आने के बाद नहीं रहे या आपकी पार्टी में आने के बाद नहीं रहे। देखिए अनुराग, ये सवाल सरकार को ज्यादा परेशान करेगा और इनकम टैक्स के एक तीर से अगर पूरी तरह से जांच में अगर ये लोग दोषी पाए जाते हैं और हिसाब किताब का ब्यौरा से इनकम टैक्स संतुष्ट नहीं होता है तो शिवराज की बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे नेता हैं, मंत्री हैं जो कांग्रेस से गए तो बीजेपी में, लेकिन अब शिवराज मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। तो कहीं ना कहीं जो शिवराज सरकार पर लगातार ऐसा चर्चा होती रहती है कि सिंधिया समर्थक दबाव डालेंगे, अपनी बात मनवाएंगे, वो कम से कम सरेंडर हो जाएंगे। ये तो बात पक्की है, क्योंकि अगर ऐसा होता है, दबाव डालने की कोशिश की, तो शिवराज के पास एक बहुत बड़ा हथियार हो जाएगा इनकम टैक्स का, जिसको वो कभी भी ढलवा सकते हैं केंद्र सरकार के जरिए। और अक्सर सियासत में ऐसा होता है, भले ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार इनकार करें और कहें कि नहीं उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है, लेकिन सब जानते हैं कि इशारे पर काम होते हैं। इस तरह से पता चर्चा होती भी रहती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इन सब लोगों को दोषी पाया जाता है तो इसमें शिवराज कैबिनेट के कई मंत्री सरेंडर हो जाएंगे और जो कांग्रेस के नेता जिनके नाम आ रहे हैं टीम कमलनाथ की, चाहे सज्जन वर्मा हो
हों या खुद कमलनाथ हों या दिग्विजय सिंह हों, वो भी थोड़ी सी मुश्किल में फंस सकती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल में तो सरकार फंस जाएगी, क्योंकि सरकार के मंत्री हैं और लगातार ये कहते हैं कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार कभी होता नहीं है। ये वही लोग हैं जो शिवराज मंत्रिमंडल में अब शामिल हुए हैं या बीजेपी में शामिल हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में अगर कही जाए तो उनको ज़्यादा परेशानी हो रही होगी, क्योंकि उनके चाहते ये लोग हैं जिन पर उंगली उठाई जा रही है, जो कहीं ना कहीं अब जांच के दायरे में आ गए हैं। लेकिन मोहित, इन तमाम कार्रवाइयों को लेकर बहुत सारी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की भी तय होगी, चाहे वो केंद्र के स्तर पर ही क्यों ना हो, क्योंकि आरोप तो हमेशा भ्रष्टाचार के कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी लगाती ही रही है। और उस वक्त जब दल बदल होता है तो सवाल ये भी पूछे जाते हैं कि भाई ऐसी कौन सी ट्रिक है भारतीय जनता पार्टी के पास कि जो नेता पहले कांग्रेस में शामिल होते हैं वो दागदार होते हैं, लेकिन बीजेपी में आते तो वो पाक साफ हो जाते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे सवाल ज्वलंत है, लगातार ये सवाल पूछा भी जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन जो नाम सामने आए हैं दस्तावेज में, जिनके नामों का खुलासा हुआ है, निश्चित तौर पे उनसे सवाल पूछा जाएगा। जो हमारे सहयोगी ग्वालियर से विनोद ने बात कही है कि शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में तमाम ऐसे लोग हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोग हैं। निश्चित तौर पर वो दबाव बनाने की जो उनकी राजनीति होगी, कहीं ना कहीं वो ठंडे पड़ेंगे और बहुत सारी मुसीबतों का जो है वो हल अपने आप शिवराज सिंह चौहान का निकल जाएगा। लेकिन इसके अलावा इस बात पर भी विचार, आत्ममंथन, आत्मचिंतन भारतीय जनता पार्टी को करना होगा कि वो किन लोगों को लेकर आए जो जिनके ऊपर ये आरोप है, तो उन आरोपों का वो जो है वो जवाब क्या देते हैं। उसके बाद ही देखिए, आरोप है, अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है, तो ये अगर आरोप में अगर वो सही लेन देन का हिसाब दे देते हैं तो निश्चित तौर पर अपने आरोपों से वो बरी हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले शिवराज सिंह चौहान के साथ जितने भी लोग गए हैं कांग्रेस छोड़कर, जिनके ऊपर ये आरोप है, ये जरूर उनकी मुसीबतें बढ़ाने वाला है। और कांग्रेस जो है ये बात कह सकती है कि आप उनको ले तो गए हैं, लेकिन हमारे खेमे में जो आरोपी है तो आप भी हमारे आरोपियों को क्यों लेके गए। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया मोहित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखने वाली बात होगी इस पूरे घटनाक्रम में और किस तरह से डेवलपमेंट सामने आते हैं। विनोद, आपका ही बहुत शुक्रिया, आप दोनों नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट हम आगे लेते रहेंगे।